तुझे क्या मिल जाता, किसको क्या मिला है? विवाह उनके लिए है जिनके पास बुद्धि की प्रखरता नहीं। जैसे जिस छुरी में धार ना हो उसको पत्थर पर घिसना पड़ता धार देने के लिए, जिस बुद्धि में धार नहीं होती उसको विवाह के पत्थर पर घिस के धार देना पड़ता। मगर कई तो ऐसे बुद्धू हैं कि विवाहों में घिस घिस के भी उन पर धार नहीं आती, पत्थरों में धार आ जाती है घिसते घिसते, उनमें धार नहीं आती। डब्बू जी एक बस में यात्रा कर रहे थे। बस में बड़ी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, अतः उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं मिली थी। बस खड़े खड़े ही यात्रा कर रहे थे। उनके आगे ही एक सुंदर, आकर्षक और कोमलांगी युवती खड़ी हुई थी। अब ये भी घर से पत्नी से पिट के आए थे, मगर लोग सीखते कहां। बस की भीड़ के कारण डब्बू बार बार उस नवयौवना से टकरा रहे थे जानबूझ के, और उन्हें कुछ आनंद भी आ रहा था उस महिला के संस्पर्श में। अंत में जब उस युवती ने देखा कि यह व्यक्ति तो उसे जानबूझकर धक्के मार रहा है, तो उसे बड़ा क्रोध आया और वह क्रोधित होकर बोली, इस तरह महिलाओं को धक्के मारते हुए शर्म नहीं आती? तुम इंसान हो या जानवर? इस पर डब्बू जी बोले, जी मैं इंसान और जानवर दोनों ही हूं। युवती तो बड़ी चौंकी, उसने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा, इंसान हो यह तो समझ में आता, मगर जानवर कैसे? डब्बू जी मुस्कुराते हुए बोले, तू मेरी जान, मैं तेरा वर। अभी घर से पिट के आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों में बुद्धि आती ही नहीं। अच्छा हुआ ही ना सन्यास का मार्ग प्रशस्त हुआ, और ज्यादा देर मत कर सन्यास लेने में, अन्यथा पिताजी तेरे कोई दूसरा जानवर खोजेंगे। एक जानवर भाग गया, पिताजी इतने से तेरे हताश नहीं हो जाएंगे, वो कोई दूसरा खोजेंगे। तू तो समझ की झंझट मिटी, हो गया विवाह और हो गई बात खत्म। विवाह ही करना हो तो परमात्मा से करो, जुड़ना ही है तो उससे जुड़ो, फेरे ही लेने हैं तो उसके साथ, गांठ ही बांधनी है तो उससे। यहां पागलों से गांठ बांध के भी क्या होगा? इन पागलों के साथ और मुसीबत होगी। खुश हो लेकिन बहुत खुश भी ना हो जाना, क्योंकि कभी कभी खुशी भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। नसरुद्दीन ने तीसरी शादी की। नई दुल्हन के हाथ का बना खाना जब पहले दिन खाया तो सारा मुंह, जीभ, ओंठ, गाल, गला और यहां तक कि दांत भी कड़वे होठ। किसी तरह उस सब्जी के कौर को वह निकल गया। सोचा कोई बात नहीं। दूसरा और दाल का लिया तो मुंह भनभना गया। मिर्च ही मिर्च थी, दाल का तो नामो निशान नहीं। पेट में जलन होने लगी और आंखों में आंसू आने लगे। वह अपनी इस नई बीबी को नाराज करना नहीं चाहता था, इसलिए बोला, खाना तो बहुत अद्भुत बना है डार्लिंग। नई दुल्हन ने पूछा, फिर आंखों में ये आंसू कैसे? कुछ न पूछो प्रिय, मुल्ला ने बात संभाल ली, ये तो खुशी के आंसू। अच्छा तो और सब्जी दूं या थोड़ी दाल और ले लो? नहीं डार्लिंग, नसरुद्दीन ने रुमाल से आंखें पोंछते हुए कहा, मैं दिल का मरीज हूं,
इतनी ज्यादा खुशी एक साथ बर्दाश्त न कर पाऊंगा। अच्छा हुआ ही ना, लोग आएंगे संवेदना प्रकट करने, हंसना, और तू उनसे संवेदना प्रकट करना कि दुखी हो तुम कि तुम्हारा जानवर न भागा। मेरा भाग गया, इसमें दुख का क्या कारण? जरूर लोग आ रहे होंगे। लोग बड़े अजीब हैं, ऐसे मौके नहीं छोड़ते। लोग आएंगे, संवेदना प्रकट करेंगे कि बेटी घबरा मत, दूसरा वर खोजेंगे, इससे भी अच्छा जानवर खोजेंगे। ये तो कुछ भी न था। वो सोचेंगे कि बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई तेरे ऊपर। तू हंसना और उनसे कहना कि कोई चिंता ना करे, मैं नहीं छूट पाती, शायद तेरे थोड़े लगाव थे उस युवक से, इसलिए तू छूट नहीं पाती उससे। वो युवक खुद ही भाग गया, उसका धन्यवाद कर। अपनी झगड़ालू बीबी से तंग आकर मुल्ला नसरुद्दीन ने एक दिन कहा, तुमसे विवाह करके मुसलमान होते हुए भी मुझे हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में श्रद्धा उत्पन्न होने लगी। श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने सच ही कहा है, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। रामायण की इस चौपाई में मेरी भी पूरी श्रद्धा है, गुलजान बोली, क्योंकि 5 चीजों में से मैं तो सिर्फ नारी ही हूं, बाकी 4 तो आप। ही ना हंस और आनंदित हो, जान बची और लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। वो ताजमहल और ताजमहल होटल की रंगीनियां और बाराती और मेहमान और फुलझड़ियां और फटाके, उन सब में तू भटक जाती। इतना हमें विवाह के लिए आयोजन क्यों करना पड़ता है? इतना शोर शराबा क्यों मचाना पड़ता है? वो जो विवाह की बेहूदगी है उसको छिपाने के लिए। वो जो विवाह ला रहा है कष्टों का एक लंबा सिलसिला, उसको भुलाने के लिए। दूल्हा को बिठा देते हैं घोड़े पर, जो कभी घोड़े पर नहीं बैठा, उसको कहते हैं दूल्हा राजा। पहना देते हैं मोर मुकुट, कपड़े पहना देते हैं सम्राटों जैसे, फूल मालाओं से लाद देते। घोड़े पे बैठ के अकड़ के वो सोचता, आहा क्या जिंदगी शुरू हो रही। अरे घोड़े से पूछ कि ऐसे कितने बुद्धुओं को पहले भी पार करा चुका है। इसलिए तुमने देखा कि भारतीय फिल्में, शहनाई बजी, घोड़ा चला, बारात निकली, बैंड बाजे बजे, पंडित पुरोहित ने मालाएं पहनाई और एकदम से दी एंड हो जाता। क्यों एकदम शहनाई बजती है और फिर दी एंड, अंत आ जाता? उसका कारण है कि उसके बाद की कथा कहने योग्य नहीं। उसके बाद जो होता है उससे भगवान ही बचाए। जया, तू तो चिंतित नहीं है, मुझे पता है, लेकिन तेरी चिंता बेटी के लिए स्वाभाविक है। तू तो जीवन के अनुभव से सीखी है, परिपक्व हुई है। तुझे तो एक प्रौढ़ता मिली, वही प्रौढ़ता तो तुझे मेरे पास ले आई है। उसी प्रौढ़ता ने तुझे सन्यास के जगत में प्रवेश दिलवाया। और दूसरों का सन्यास इतना कठिन नहीं है जितना जया का है, क्योंकि जया के पति सन्यास के दुश्मन है। इसका मतलब है कि कभी न कभी सन्यासी होंगे। दुश्मन है इसका मतलब मुझसे नाता जुड़ गया है, सोचते हैं मेरी, विचार करते हैं मेरी, गालियां देते मुझे,
चलो गाली के बहाने, लेकिन मेरा नाम तो लेते हैं। उस नाम में खतरा है। ऐसे सोचते रहे तो नाम घर कर जाएगा। होंगे सन्यासी एक दिन, मगर जया को जितना कष्ट दिया जा सकता है, एक बार तो घर से ही निकाल दिया। तो कोई महीने 15 दिन जया आके आश्रम में रही, बिना कुछ लिए दिए घर से बाहर फेंक दिया कि अगर सन्यासी रहना तो इस घर में नहीं रह सकती। तो जया जानती है कष्ट, लेकिन जया उसके लिए भी राजी थी। तो तुम सोच सकती है हिना कि पति को छोड़ने को राजी थी तेरी मां, बच्चों को छोड़ने को राजी थी तेरी मां, जिनसे उसका बहुत प्रेम है, तुझे छोड़ने को राजी थी और तेरे लिए उसका बहुत लगाव है, लेकिन सन्यास छोड़ने को राजी नहीं थी। तो जो जिंदगी ने नहीं दिया है वो सन्यास ने दिया होगा। अच्छा हुआ तू सन्यासी बन। और जब जया को तेरे पिता नहीं हरा पाए तो तुझे क्या हराएंगे? थोड़े परेशान होंगे, शायद ना भी हो। शायद तेरा सन्यास उनके जीवन में भी रूपांतरण का कारण बन जाए। निमित्त क्या बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कौन सी छोटी सी बात निमित्त बन जाएगी। एक तिनका कहते हैं ऊंट को बिठा देता। मनोबोझ था और ऊंट नहीं बैठा, और एक तिनका और ऊंट बैठ गया। बस उतने ही तिनके की कमी थी। हो सकता है तेरा सन्यास उनके जीवन में भी एक नया द्वार खोल दे, इसलिए भयभीत ना हो। और ध्यान रखना कि मेरा सन्यास प्रेम के विरोध में नहीं है, मेरा सन्यास जीवन के विरोध में नहीं है। सन्यास के बाद भी तेरे जीवन में अभी प्रेम उठे तो प्रेम को जीना कोई मना ही नहीं है। सन्यासी हो गई तो कभी तू प्रेम को न जी सकेगी, ऐसा नहीं। सन्यासी होने का अर्थ ही है कि अब हम पूरे प्रेम को जिएंगे, समग्रता से जिएंगे। लेकिन विवाह की भाषा में सोचो ही मत। अगर प्रेम की छाया की तरह विवाह घट जाए तो एक बात है, लेकिन यह आशा छोड़ दो कि विवाह के पीछे प्रेम चलेगा। विवाह के पीछे प्रेम नहीं चलता। विवाह से प्रेम का क्या संबंध है? प्रेम के पीछे विवाह चल सकता है, लेकिन इससे उल्टा नहीं होता। और हम इससे उल्टा ही करने में लगे। हम पहले विवाह करते हैं, हम सोचते हैं कि विवाह होगा फिर प्रेम होगा। बस हमने गाड़ी के पीछे बैल जोत दिए। अब न गाड़ी चलेगी न बैल चलेगी। बैल नहीं चल सकते गाड़ी की वजह से, क्योंकि गाड़ी आगे जुती। और गाड़ी कैसे चले? क्योंकि उसके आगे बैल नहीं। अब एक कलह शुरू हुई। बैल गाड़ी के आगे होने चाहिए तो गाड़ी चल सकती है। प्रेम सूत्र है, अगर उसके पीछे विवाह आ जाए तो ठीक, अनिवार्य भी नहीं है। प्रेम बिना विवाह के भी जिया जा सकता है। सच तो यह है, विवाह कुछ ना कुछ प्रेम में अड़चने डाल देता है, क्योंकि विवाह के साथ आती हैं अपेक्षाएं, विवाह के साथ आता है आग्रह, विवाह के साथ आता है एक दूसरे पर दावेदारी का रुख, विवाह के साथ आती है राजनीति कि कौन मालिक, कौन प्रमुख। पुरुष समझता है कि वो खास है, स्त्री में क्या रखा है, स्त्री तो नरक का द्वार है। और पुरुष समझता है वो बलशाली है, इसलिए स्त्री को दबाने की हर चेष्टा करता है, मालकियत जमाने की पूरी कोशिश करता है। उसी मालकियत जमाने में प्रेम मर जाता है। प्रेम तो फूल जैसी नाजुक चीज है, इस पे जोर से मुट्ठी बांधोगे मर जाएगा। और स्त्री भी पीछे नहीं है कुछ पुरुष से,
वो उसकी अलग तरकीबें।